हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं शुभम। दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है हमारी क्लास में। बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन के द्वारा जो री इवेल्युएशन फॉर्म आपके आ गए हैं। 18 जुलाई से लिंक एक्टिवेट हो गई है। ठीक है, 18 से 22 जुलाई लास्ट डेट है जिसमें कि आप अपने इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपके कॉपीज को गलत चेक किया गया है या आपकी बैक 2 या 4 नंबर से लग गई है, तब आप ये फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि किन किन बच्चों को ये फॉर्म फिलअप करना चाहिए। ठीक है, तो उससे पहले हम आपको सभी को बधाई देते हैं कि भाई 14 जुलाई को आपका रिजल्ट आ गया है ना, जो कि काफी अच्छा रहा। तो आप सभी को बहुत बहुत बधाई। अब बात आती है कि ये फॉर्म जो है री इवेल्युएशन का, किन किन बच्चों को इसके लिए अप्लाई करना चाहिए और किन को नहीं करना चाहिए। तो देखिए, यहाँ पर दोनों चीजें हैं, आपका फायदा भी हो सकता है, आपका नुकसान भी हो सकता है। तो इसको फिल करने के लिए सबसे पहले ये जान लीजिए आप, है ना। आप जिन बच्चों को ये लगता है कि हमें ज्यादा नंबर मिलने चाहिए थे लेकिन हमें नहीं मिले हैं उतने नंबर, ठीक है। सपोज आपको 50 नंबर मिलने चाहिए थे, 40 नंबर दिए गए हैं, 10 नंबर का यहाँ पर अंतर है। तो आप अगर भरना चाहें तो भैया मैं आपको रोक नहीं रहा हूं, लेकिन अगर आप मेरी माने तो आप मत भरिए, है ना, क्योंकि 500 रुपीज आपका चार्ज देना होगा। ठीक है, नंबर आपके पता नहीं वहां पर बढ़े या हो सकता है कम हो जाए। ठीक है, अगर आप बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं नहीं मेरे नंबर बढ़ेंगे ही, तो आप डेफिनेटली भर दीजिए। अदरवाइज यार, आजकल अगर आप पास हो गए हैं तो ये सफिशियंट है। ठीक है, आपको नंबर बढ़वाने या घटवाने के लिए पैसे देने की या अलग मशक्कत करने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि कहीं पर भी आगे आपको मेरिट के बेस पे सिलेक्ट नहीं किया जाएगा। आपके अंदर जो स्किल है उसके लिए आपको आंका जाता है ना। आपको मेरिट के बेस पे कहीं भी सिलेक्शन नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप पास हो गए हैं, अब आगे की तैयारी आप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे आप फर्स्ट ईयर में तो सेकंड ईयर की तैयारी स्टार्ट कीजिए। इसके बाद में आप अपने आगे की तैयारी जर्नी स्टार्ट कीजिए। कंपटीशन बीट करने के बाद ही आपको कहीं ना कहीं सिलेक्शन मिलेगा। ठीक है, मेरिट के बेस पे कुछ नहीं होता, आपकी एलिजिबिलिटी हो ही गई है क्योंकि आप पास हो गए हैं। ठीक है, तो आपके ऊपर है कि भाई आपको भरना है या नहीं भरना है। हाँ, ये उन बच्चों के लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है जो बच्चे 2 नंबर से, 1 नंबर से, 3 नंबर से, मैक्सिमम 4 से 5 नंबर तक फेल हो गए हैं, जिनकी बैक लग गई है। उन बच्चों के लिए आप ये जो बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन है, इसका ये भाई ऑफर रहता है कि भाई आप लोग दे सकते हैं, है ना। री इवेल्युएशन के लिए दोबारा से आपकी कॉपी चेक की जा सकती है। अगर 2-3 नंबर की वजह से आप बैक लग गई है, आपके फेल हो गए हैं, तो आपको भैया वहां पर मान के चलिए 70 to 80% चांसेस रहते हैं कि आप पास हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन 5 नंबर वालों के लिए भैया रिस्क रहता है। 50% चांसेस है, पास भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ठीक है, और जितने भी बच्चे जैसे नंबर बढ़वाने के लिए केवल करते हैं, तो भैया आपके नंबर कम भी हो, अगर आपके नंबर जांचे जा रहे हैं और केवल 10% नंबर से, मतलब सपोज आपको 18 नंबर मिले हैं, है ना। 18 नंबर में केवल 1 नंबर की बढ़ोतरी हो रही है, कोई दूसरा एग्जामिनर जो होता है वो चेक करता है कॉपी को दोबारा री इवेल्युएशन में। तो अगर 1 नंबर केवल बढ़ रहा है, मतलब 18 से 19 हो रहे हैं, तो भैया 19 नहीं किए जाएंगे, फिर आपके 18 ही रहेंगे। क्यों? क्योंकि जितने नंबर आपको मिले हैं, अगर उससे 10% की वृद्धि या 10% से कमी होती है, तभी आपके नंबर को इंक्रीज किया जाएगा, अदरवाइज नहीं किया जाएगा। ठीक है, सपोज 18 नंबर मिले हैं आपको, अब जो दूसरा एग्जामिनर कॉपी चेक किया री इवेल्युएशन में 20 नंबर मिल गए, तो आपके नंबर 20 किए जाएंगे, क्योंकि 18 का 10% कितना होगा? 1.8, है ना। और नंबर आपके बढ़े कितने हैं? 2। तो 1.8 जो है वो 10% से भाई ज्यादा है। ठीक है, सॉरी, जो 2 है वो 1.8 से ज्यादा है ना, मतलब 10% से ज्यादा है। तो यहाँ पर आपके 18 से 20 नंबर कर दिए जाएंगे। लेकिन अगर 18 की जगह केवल 1 नंबर मिलता तो वो 10% से कम है, इसलिए वहां पर आपके नंबर 18 के 18 रहते। समझ गए आपके 10% का रूल क्या होता है यहाँ पर। ठीक है, चलिए अब हम बात करते हैं कि आपको फॉर्म जो है वो कैसे अप्लाई करना है। तो आपको रिजल्ट सेक्शन में जाना है। रिजल्ट सेक्शन में आप जैसे जाएंगे, आपने जहां से अपना रिजल्ट देखा होगा वहां से आपको आ जाएगा व्यू रिजल्ट ऑफ वर्किंग प्रोफेशनल, सॉरी, री इवेल्युएशन रजिस्ट्रेशन फॉर्म जून 2025। जैसे आप यहाँ पर क्लिक करते हैं, आपको कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाता है। री इवेल्युएशन रजिस्ट्रेशन 18 जुलाई 2025 से 22 जुलाई 2025 ये लास्ट डेट है। ध्यान रखना, बहुत जल्दी भरना है आपको, है ना। आज 20 है, 21-22 केवल 2 दिन का समय आपके पास रह गया है। फीस ऑनलाइन पेमेंट के लिए 19 जुलाई 2025 से 24 जुलाई 2025 फीस आपकी 500 रुपीज पर पेपर रहेगी, है ना। जितने भी कॉपीज आपको री इवेलुएट करवाना है, 500 रुपए प्रति कॉपी लगेगी, है ना। आफ्टर फीस सबमिशन टेक रिसिप्ट ऑफ पेमेंट, मतलब की पेमेंट की रसीद आपको ले लेना है। ठीक है, और फिर आपको नोटिस निकलेगी रीवैल्यूएशन के लिए कि हाँ क्या हुआ, उसमें आपका रिजल्ट आप डाउनलोड करके देख सकते हैं कि आप पास हुए या नहीं हुए। ठीक है, तो जैसे ही आप री इवेल्युएशन रजिस्ट्रेशन पे आप क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको इनरोलमेंट नंबर और डेट ऑफ बर्थ आपसे मांगता है। डेट ऑफ बर्थ का फॉर्मेट क्या रहेगा आपका? आपको पहले डेट लिखनी है, दिन लिखना है, इसके बाद में महीना लिखना है और फिर आपका
ईयर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर एक चीज और ध्यान रखना, जिन बच्चों को एक से ज्यादा सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना है, मतलब वहां पर आपको सब्जेक्ट लिस्ट दी गई होगी, सब्जेक्ट दिखेंगे आपको, है ना, जितने पे लगाना होगा एक साथ में लगा दीजिएगा। अदरवाइज आपकी फीस पेमेंट हो या ना हो, दोबारा से एडिट नहीं होगा। ठीक है, या अगर आप कोई भी गलती कर देते हैं तो आपको दोबारा से कोई मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है, फिर आपके पैसे और कैरियर दोनों भी मतलब दांव पे लग सकते हैं। ठीक है, तो बहुत ही सावधानी से आपको इस फॉर्म को फिलअप करना है, एडिट का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो ये रही अबाउट द आपके री इवेल्युएशन फॉर्म, है ना। और अगर आपको यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन रह सकता है कि यार सर मुझे भरना चाहिए या नहीं भरना चाहिए फॉर्म, या मेरा ये इशू है, तो मैं आपको डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कीजिए, वी विल डेफिनेटली रिस्पॉन्स विद इन 2 आवर्स।